अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था। जो रंग के कासिम पर नदवी पे चढ़ाया था। उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी। उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। जिस नींद
में हो जाए दीदार नबी हासिल, जिस नींद में हो जाए दीदार नबी हासिल। ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। ऐ इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, उलमाए इज़ाम, मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों और नौजवान दोस्तों, आप बहुत देर से उलमाए किराम के बयानात समाअत फरमा रहे हैं, मगर हमारी बात यकीनन पता नहीं आपको कितनी समझ में आएगी। आपको देखकर, आपके जज्बे को देखकर जी तो ये चाहता है आपसे देर तक गुफ्तगू की जाए, मगर जुबान यार तुर्की व तुर्की नमी दाना। मेरे भाइयों, शायद कुछ बात आपके समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ी देर आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब अंदाज से कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिक़े कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद कहो मुझ पर ईमान लाने वालों से, ए मोहम्मद कहो मेरी मखलूक से, कहो मुझ पर भरोसा करने वालों से, कहो मुझसे मोहब्बत करने वालों से। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कहो लोगों से, क्या कहो? अल्लाह ने फरमाया, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी का हुक्म फरमाया। उलमा मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को खिताब करके फरमाया और कहा, मेरी पैरवी करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की पैरवी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। मतलब ये है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी चीजों की पैरवी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल की पैरवी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़आल की पैरवी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार और अहवाल की पैरवी। मतलब ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशाद को हम अपनी जिंदगी में उतारें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमाल और अफ़आल के मुताबिक अपना अमल और अपना फेल बनाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या अमल करके दिखाया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के लिए कौन सा फेल अंजाम दिया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमाल और अफ़आल की पैरवी का हुक्म है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर, बर्फ के इस टुकड़े के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार की पैरवी करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहवाल और किरदार उम्मत के सामने पेश किया है, अल्लाह के रसूल के किरदार और अहवाल को अपना किरदार और अपना अहवाल बनाया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से जिंदगी गुजारी है, अगर हम उसी तरह से जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का प्यार मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की चाहत मिलेगी। कुरान करीम ये कह रहा है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेंगे। अरे भले मानूस अल्लाह तबारक व तआला से उनसे हासिल होगा अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को अपनाया जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल को अपनाया जाए। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी की है, जिसके नतीजे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहब्बत अता फरमाई है, अपनी रजा अता फरमाई है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर बड़ी कुव्वत के साथ ये बात कही है, अल्लाह तबारक तआला की रजा सहाबा किराम को इसलिए नसीब हुई कि उन्होंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की है, अल्लाह के रसूल की पैरवी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया सहाबा किराम के लिए, यह तो मुमकिन था वो अपनी जान दे दें, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, हिजरत करो, मक्के को छोड़ दो। सहाबा किराम में से एक भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की हो। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने छोड़ दिया मक्के को, और एक एक ने छोड़ा है, और अजीब सूरत हाल है। ऐसा नहीं है, आप वतन छोड़ करके देखें, अपना घर बार छोड़ के देखें, हमसे अपना छोटा सा वतन घर नहीं छोड़ा जाता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। सहाबा किराम में से ऐसे भी हैं जिनके बाल बच्चों ने इनकार कर दिया कि हम मदीना नहीं जाएंगे। चुनांचे सहाबा किराम में से ऐसे भी हैं जिन्होंने बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया, बाल बच्चों को लात मार दिया, और अल्लाह के रसूल के हुक्म की ताबेदारी ऐसी की है, छोड़ दिया मक्के को। हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के रहने वाले हैं, उनके बाल बच्चों ने हिजरत नहीं की, वो तन्हा अल्लाह के रसूल के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, सबको कुर्बान कर देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत का दुनिया के अंदर ऐलान फरमा दिया, अपनी रजा का ऐलान फरमा दिया। जगह जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे खुश हो गए, अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुशी का ऐलान कुरान करीम में जगह जगह किया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी फरमा बरदारी की है। सहाबा किराम के लिए अल्लाह के रसूल का
हुक्म का मानना सबसे आसान था। अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना उनके लिए सबसे मुश्किल था। जान देना आसान था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी आसान नहीं था। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया वो हर्फ आखिर होता था। अल्लाह के रसूल का अमल वो आखिरी होता था। उसके बगैर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी का होना मुश्किल था। जमे कुरान का मसला आता है। कुरान करीम को जमा करने की बात हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करते हैं। जंगे यमामा के बाद जिसमें 1400 हुफ़ाज़ शहीद हुए थे, जाकर कहा हजरत कबल इसके अल्लाह की किताब ये ज़ाय हो जाए, बर्बाद हो जाए, आप तवज्जो फरमाएं और कुरान करीम को यकजा फरमा दें। उससे पहले कुरान करीम जैसा आज आपको नजर आ रहा है ऐसा नहीं था। अलग अलग जगहों पर सूरतें लिखी हुई थी, अलग अलग जगह पर आयतें लिखी हुई थी, कहीं छाल पर लिखी हुई थी, कहीं कागज पर, कहीं किसी चीज पर। कुरान करीम यकजा नहीं था। हुफ़ाज़ बड़ी तादाद में जंग यमामा में शहीद हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, खलीफतुल मुस्लिमीन अल्लाह की किताब को यकजा फरमा दें, कहीं ऐसा ना हो ये कुरान करीम ज़ाय हो जाए। उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर तुम्हारी बात टालने के काबिल नहीं होती, मगर उमर मैं उस काम को कैसे कर सकता हूँ जिस काम को मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। उमर ये काम मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। उमर कुछ भी तुम कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वही के लिखने वाले थे उनको बुलाया, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन आप मुझसे कहें पहाड़ को मुंतकिल करो, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं आपके हुक्म को नहीं टालूंगा, मैं करना शुरू कर दूंगा। मगर वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ जिस काम को मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके की थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, जो अमल करके दिखाया, जो किरदार पेश किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब कुछ ये करना सहाबा किराम के लिए नमूना था। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया सहाबा किराम के लिए वही सब कुछ था। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की जिंदगी के अंदर उम्दा नमूना है। अल-गरज़ ने अर्ज ये कर रहा था, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत अल्लाह के रसूल की पैरवी की थी। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल की पैरवी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी हबशा से आता है और आने के बाद आपके दस्ते हक परस्त पर ईमान लाता है। ईमान लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहकर एक एक चीज पर अमल करना शुरू करता है। वो सारी चीजों को गौर से देखता है। अल्लाह के रसूल कैसे चलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैरहन मुबारक पहनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते हैं,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को क्या अमल फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह गुफ्तगू फरमाते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का यही तरीका था। आपकी एक एक चीज पर गौर करते थे और उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते थे। वह हबशा के रहने वाले एक एक चीज को अल्लाह के रसूल की देख करके अपनी जिंदगी में उतारते हैं। यहाँ तक के ये जो इमामा है, जिसको पगड़ी हम कहते हैं, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उस सहाबी ने एक दिन अपनी पगड़ी अल्लाह के रसूल ने उतारी तो फौरन अपनी पगड़ी को नापा अल्लाह के रसूल की पगड़ी से। उनकी पगड़ी थोड़ी सी 4 अंगुल बड़ी थी। फौरन चाकू मंगाया और कतर दिया और कहा जो मेरे महबूब के बदन पर नहीं है वो मेरे बदन पर नहीं रह सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीजों पर अमल किया, एक एक चीज पर अमल किया। आखिर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे मुबारक में बड़े बड़े बाल होते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े बाल रखते थे, जुल्फें बड़ी रखते थे। उस सहाबी ने सोचा कि मैं भी अपने सर को अपने महबूब के सर की तरह बना लूं, मगर हबशा के रहने वालों के सर में बाल बड़े घने होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, उनके बाल में कंघी करना मुश्किल होता है। आपने हबशा के लोगों को देखा होगा, हमने हबशा जाकर देखा है, बड़े सख्त बाल होते हैं। उमूमन वो लोग सर में बाल नहीं रखते, बाल को उठाते हैं, बाल को साफ कराते हैं। अलगरज वो हबशा के रहने वाले सहाबी रोजाना अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक को देखते और देख करके उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता, एक तड़प पैदा होती और यह होता कि मैं भी अपने सर को अपने महबूब के सर की तरह बना लूं। और जाहिर है उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। एक दिन अजीब उनके बात समझ में आई। एक दिन देखा लोहा लिया और गर्म करके अपने सर के बीचों बीच रख लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाल के 2 हिस्से करते थे, बीच में मांग निकल आती थी। उस सहाबी ने सोचा मेरे सर के अंदर मेरे महबूब की तरह से मांग बन जाए। लोहा लिया, गर्म किया और गर्म करके चिमटे से रख लिया। ये बाल बीच में बाल जल गए, खाल जल गई। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अल्लाह के बंदी ये क्या किया, ये तुमने क्या किया? अजीब बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर वो सहाबी रो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, महबूब महबूब मैं रोजाना आपके सरे मुबारक को देखता था, वो मांग चमकती थी, मैं तड़पता था, अल्लाह से दुआ करता था, काश मेरे सर के अंदर ऐसी मांग निकल आए। ऐसा हो नहीं सकता था। मैंने लोहा गर्म किया और सर के बीच में रख लिया, बाल जल गए, खाल जल गई, जख्म बन गया, लेकिन जख्म तो एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। मेरे सर में भी एक निशान बन जाएगा जो आपके सरे मुबारक की तरह से निशान होगा, वो मांग होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उससे सहाबी को गले से लगाया और फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया और जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने वाला, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अंजाम देने वाला अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ा बरगुज़ीदा बनता है। अल्लाह के रसूल के साथ उसका हश्र होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह फरमाया, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाला, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने अल्लाह के रसूल के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपको अल्लाह के रसूल की सुन्नत से प्यार है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला, प्यार
करने वाला अल्लाह ताला का महबूब है, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वो चहीता बंदा है। कुरान करीम यही कहता है। लेकिन ये भी याद रखिए, अगर अल्लाह के रसूल की सुन्नत से हम प्यार नहीं करते हैं बल्कि अदावत करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से इन्हिराफ करते हैं, अल्लाह की लानत नाज़िल होती है, अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है। आज हमारा समाज अल्लाह के रसूल की सुन्नत से दूर जा रहा है। खास तौर पर हमारा नौजवान आज अंग्रेजी तहजीब में रंगा हुआ है और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने हाथों से पामाल करता है, अपने पैरों से रूंधता है। आज हमारा नौजवान रात के वक्त में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा के बाद अगर दीनी जरूरत होती आप पूरी फरमाते, वरना आप सो जाते। आपने इरशाद फरमाया, ला समरा बादल इशा, इशा के बाद गपशप नहीं है, इशा के बाद किस्से कहानियां नहीं है, इशा के बाद फालतू बकवास नहीं है, इशा के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया सो जाना चाहिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा के बाद जल्दी सोते थे, रात के आखिरी पहर के अंदर उठते थे, अल्लाह के सामने अर्ज़ो नियाज करते थे, अल्लाह के सामने तड़पते थे, रोते थे, उम्मत के लिए पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये है, इशा के बाद जल्दी सोना और आखिर के अंदर आखिरी पहर के अंदर जल्दी बेदार होना। आज हमारा नौजवान जब इशा के बाद का वक्त होता है वो मोबाइल में लग जाता है, मुबलिग करता है, चीटिंग करता है, इश्कबाजी करता है, अपने आप पर अल्लाह का गजब बोल लेता है, अल्लाह को नाराज करता है, अपने घर पर अल्लाह की लानत बरस लाता है और समाज के अंदर अल्लाह का गजब उतरता है। ऐसे नौजवानों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती, अल्लाह का करम नहीं बरसता। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की चाहत अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी में है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी के अलावा जिंदगी गुजारने में अल्लाह की लानत बरसती है। हमारे हिंदुस्तान का एक शायर था मुगलिया जमाने के अंदर, और वो नात को शायर था, बड़ी उम्दा नात कहता था, उम्दा नात कहता भी था, पढ़ता भी था। उनकी नात सुनने के बाद लोग झूमने लगते थे, रक्स करने लगते थे, नाचने लगते थे। वो ऐसी नात कहता था, फारसी जबान में नात लिखता था और एक नात उन्होंने लिखी, वो नात ईरान पहुंच गई। ईरानी शोरा ने जब वो नात पढ़ी है वो सब के सब नाचने लगे और झूमने लगे और उन लोगों ने तय किया ये कैसा आशिक रसूल है, कितनी मोहब्बत में डूब कर नाते कहता है, इनकी पैरवी करनी चाहिए, इनकी सोहबत उठानी चाहिए, इनकी खिदमत में चलना चाहिए। चुनांचे ईरान से एक वक्त हिंदुस्तान आया और वो सब के सब, वो दरबारी शायर था, दिल्ली में रहता था, वो सब के सब उस शायर के घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद पूछा तुम में से फला कौन है? बताया घर में नहीं है, नाई के पास गया हुआ है। वो सब के सब नाई के पास चले गए। नाई के पास जाके पूछा, हज्जाम जो बाल बनाता है उनके पास जाके पूछा तुम में से फला कौन है? बताइए शख्स है जो नाई के पास बैठा हुआ हजामत बनवा रहा है। हजामत किया, वो दाढ़ी साफ करवा रहा था, दाढ़ी मूंद रहा था। जब ईरानी शोरा ने उनकी ये हालत देखी, जोर से अपने सर पर हाथ मारा, कहा है तुफ वो तेरी नात और तेरा वो इश्किया कलाम, तू कैसा आशिक रसूल है, किस तरह से तू नाते कहता है और किस तरह तू नाते लिखता है। उस पर वो शायर क्या कहता है? वो फारसी जबान में कहता है, मन रीश मी तराशम लाकिन दिले कसे नमी तराशम, मैं अपनी दाढ़ी मूंद रहा हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी को अजियत नहीं पहुंचा
जाता, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को मारता नहीं। उस पर ईरानी शोरा ने फिर जोर से अपने सर पर हाथ मारा, रोते हुए कहा, हाय तुफ, अरे तू किसको तकलीफ पहुंचाएगा, तू किसको अजियत पहुंचाएगा, तू तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, अल्लाह के रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है, अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी कर रहा है। लेकिन दिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तराकी, तू तो अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी कर रहा है, अल्लाह के रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है। लोगों अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाकर कहां सुकून हासिल करोगे, कहां तुम्हें राहत मिलेगी? कहीं राहत नहीं मिल सकती। मैदान महशर में अल्लाह के रसूल के अलावा कोई शिफात करने वाला नहीं है, कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल ने मैदान महशर में ये कह दिया, ये बंगाल के लोग हैं, अल्लाह इन्होंने मेरे बाद मेरी सुन्नत को अपने हाथों से पामाल किया था, पैरों से रोंदा था, फरिश्तों ले जाओ जहन्नम में डाल दो। दोस्तों कहां जाओगे, किस सिमत में जाओगे, कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। मैदान महशर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करने वाले हैं, सिफारिश करने वाले हैं। अल्लाह ताला के यहाँ हमारा पार घाट लगाने वाले हैं, कोई नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। अगर आप कामयाबी चाहते मैदान महशर में, दोस्तों नौजवानों, छोड़ दो अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करो। अगर आप सुकून चाहते हैं, राहत चाहते हैं, आराम चाहते हैं, अपने रसूल की पैरवी करो। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत करने वाला कभी सुकून में नहीं रह सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की मुखालफत, दोस्तों हमारे यहाँ तकरीबात होती हैं, शादी ब्याह के मौके पर हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, भाई को, भावत को, फूफी को, फूफा को, खालू को, खाला को, मामू को, ममानी को, तमाम अइज़्ज़ा क़रबा के पैरों में जाकर गिर करके कहते हैं हमारे यहाँ शादी है, खुशी का मौका है, ये मौका रोज नहीं आया करता, आ जाइए, छोड़ दीजिए सारी चीजों को। मगर उसी घर के अंदर मेरे महबूब की सुन्नत तड़प रही होती है, दम तोड़ रही होती है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं होता। फिर हम ये चाहते हैं सुन्नत की मुखालफत करके हमारी औलाद नेक और सालेह पैदा हो, हमारे घर के अंदर अल्लाह के वली पैदा हो, हमारे घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा पैदा हो। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत में कभी औलाद फरमाबरदार पैदा नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करेंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करेंगे, इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर नेक बख्त औलाद पैदा होगी। आपका समाज, आपका मुआशरा, आपका पूरा कुंबा सब के सब नेक बन जाएगा। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करके देखो, सहाबाए किराम की पूरी तारीख मौजूद है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मदीने की गलियों में गुजर रहे हैं, फजर से पहले का वक्त है, एक घर के करीब से गुजरते हैं। बुढ़िया अपनी बच्ची से कहती है, बेटा आज दूध कितना निकला? का थोड़ा सा दूध है। वो बुढ़िया कहती है क्या बेटा देखो दूध में पानी मिला दे, आज दूध के तालिब ज्यादा है। वो बच्ची कहती है, अम्मा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक दूध में पानी मिलाने को मना करते हैं, धोखा देने को मना करते हैं। उस पर वो बुढ़िया कहती है कि बेटा अमीरुल मोमिनीन कोई देख रहा है, वो तो सो रहा होगा, बड़ा सो रहा होगा, और तू जल्दी पानी मिला दे। उस पर वो बच्ची चीख कर कहती है, ऐन अल्लाह
अल्लाह कहाँ है? अगर अमीरुल मोमिनीन सो रहा है मगर अल्लाह तो देख रहा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपने कानों से सुना और सुन करके घर में जाकर के अपने बेटे आसिम से कहा, बेटा अगर मुझे शादी की जरूरत होती मैं शादी कर लेता, मगर मुझे शादी की जरूरत नहीं है, बेटा तू शादी कर ले। मेरा ख्याल यह है अगर ये बच्ची घर में नेक आएगी तो आपकी औलाद साले पैदा होगी, उसकी कोख से साले औलाद जन्म लेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर लिज़ातिद्दीन। लोग 4 वजहों से निकाह करते हैं, औरतों से निकाह 4 वजहों से किया जाता है, माल की वजह से, जमाल की वजह से, हस्ब नसब की वजह से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दीनदार खातून को निकाह के लिए मुंतखब करो। दीनदार खातून घर में आएगी, उसकी गोद से नेक औलाद पैदा होगी, साले औलाद पैदा होगी। मेरे भाई मैं कहने ये जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, औरत दीनदार हो, औरत दीनदार होगी जब उसको दीन पढ़ाया जाएगा। दीन के पढ़ाने के बाद औरत दीनदार बनेगी और वो औरत आपके घर में आएगी, आपके बच्चों से मंसूब होगी, वो साले होगी, आपकी औलाद साले होगी, आपका खानदान साले होगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफ्ती मोहम्मद अंसार साहब को, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके उन्होंने बच्चियों के लिए इतना बड़ा इदारा कायम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने फजल से नवाजा और मेहनत करके आपके इस इलाके के अंदर इतना बड़ा इदारा कायम कर दिया, जामिया खदीजतुल कुबरा के नाम से। और इसलिए कायम किया है ताकि बच्चियां और सिन्फ नाजुक पढ़ करके दीनदार बन जाए और समाज को सही सिमत में लेकर चले। मैं कहा करता हूँ, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ा खानदान पढ़ा। मर्द पढ़ता है उसका फायदा उसकी जात को होता है, औरत पढ़ती है पूरे खानदान को पढ़ा देती है, पूरे समाज को दीनदार बना देती है। उसकी कोख से जन्म लेने वाली औलाद नेक और साले होती है। अगर औरत ने पढ़ लिया इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अगर सही उसने पढ़ा, सही ईमान पर आएगी और सही दीनदार बन जाएगी, पूरे समाज को दीनदार बना देगी। इसलिए जरूरत इस बात की है आप अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, उनको दीनदार बनाएं। और इस जमाने के अंदर मैं कहा करता हूँ, आप कुछ भी मत कीजिए, अपनी बच्चियों को दीनदार जरूर बनाइए। आज ईमान हम लोगों का छीना जा रहा है, हमारे नौजवानों से ईमान जा रहा है। अगर ये हमारी खातून, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बच्चियां दीनदार हो गई और उन्होंने बच्चों को दीनदार बना दिया, ईमान का पक्का और सच्चा बना दिया, इंशाअल्लाह कुछ भी हो जाए ईमान उसका नहीं जाएगा। समाज के अंदर उसका मकाम रहेगा और समाज के अंदर उसकी सारी चीजें रहेंगी। इसलिए मेरे भाई मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, मुफ्ती मोहम्मद अंसार साहब ने आपके लिए, इस इलाके के लिए, आपकी खैरखाई के लिए जामिया खदीजतुल कुबरा कायम किया ताकि आपकी बच्चियां यहाँ पढ़ करके दीनदार बन जाए। इसी तरह बच्चों का मदरसा कासिमुल उलूम कायम करके बच्चों को दीनदार बनाने का एक इंतजाम किया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने तो जान पर खेल करके, मदरसा बनाना आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किलों के साथ बनता है, उन्होंने कायम किया। हम सबकी जिम्मेदारी यह है कि हम इसकी हिफाजत करें और मौलाना महबूब साहब के दस्ते रास्त बनकर आप इनके दामे धूमे सुखने हर तरह से ताउन देकर इस इदारे को और तरक्की पर पहुंचाएं और इसको आगे लेकर के जाए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप नेमत की कदर करते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते, मैं ये समझता हूँ आप नेमत की नाकदरी कर
करेंगे। खुदा न करे कि ऐसा हो जाए कि इदारा नुकसान का शिकार हो जाए, उसका वबाल हम सब पर आएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, ये अल्लाह ताला ने महज अपना फजलो करम से ये नेमतें अता फरमाई हैं। जामिया खदीजुल कुबरा ये भी अल्लाह की नेमत है, मदरसा कासिमुल उलूम ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। इन दोनों नेमतों की आप कदरदानी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से नवाजेगा। और कदरदानी यही है कि आप हर तरह से इसका ताउन फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।